हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों के दौरान देखिए भारत के युवाओं में विदेश जाकर पढ़ने का कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये कल्चर कोई नया नहीं है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे कई महान विभूतियों ने विदेश में जाकर एजुकेशन ली है। हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाना अब एक फैशन बन गया है। हर साल हजारों की संख्या में भारत के युवा विदेश पढ़ने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख से भी ज्यादा भारतीय विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हर साल इस संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल दुनिया के 86 देशों में भारत के युवा पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बहुत ही कम है, तो वहीं कई देशों में हजारों की संख्या में भारतीय युवा एजुकेशन ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही 10 देशों के बारे में बात करने वाले हैं जहां सबसे ज्यादा मात्रा में भारतीय युवा पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांस। दोस्तों, भारतीय युवाओं के लिए फ्रांस फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। फ्रांस भी इंडियन स्टूडेंट्स का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है और आसानी से स्टडी वीजा दे रहा है। फ्रांस का लक्ष्य ये है कि साल 2025 तक हर साल 25,000 भारतीय छात्रों को वो हायर एजुकेशन के लिए अपने देश में इनवाइट कर सके। इस देश में 3500 से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। फ्रांस में पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज हैं। इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादातर आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, जर्नलिज्म, डिजाइनिंग और मैनेजमेंट स्टडीज के लिए फ्रांस का रुख कर रहे हैं। फ्रांस की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोस्तों बहुत महंगी है, लेकिन यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी को भारतीय छात्र आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ मेरिट बेसिस पर और स्कॉलरशिप बेसिस पर स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। होनहार छात्रों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है और रहने के लिए किफायती दाम पर हॉस्टल भी फ्रेंच यूनिवर्सिटीज बाहर से आने वाले छात्रों को प्रोवाइड करा रही है। सिंगापुर। दोस्तों, शायद ही कोई होगा जो आज सिंगापुर के विकास से अनजान होगा। सिंगापुर ने जिस गति से तरक्की की है वो काबिले तारीफ है। वर्ल्ड क्लास होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी दोस्तों बेस्ट माना जाता है। हर साल 3000 से ज्यादा भारतीय युवा हायर एजुकेशन के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। यूनिलीवर, जनरल मोटर्स और DHL जैसी कई इंटरनेशनल कंपनीज ने अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से छात्र सिंगापुर में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि सिंगापुर रहने और शिक्षा के लिहाज से थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ की सरकार विदेशी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती रहती है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के अलावा सिंगापुर की सरकार विदेशी छात्रों का 75% खर्चा उठाती है। बदले में छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद कम से कम 3 साल तक सिंगापुर में नौकरी करना अनिवार्य होता है और ये ऑफर फॉरेन स्टूडेंट्स को भी काफी पसंद आता है। UAE। दोस्तों, UAE भी लगातार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर पढ़ाई के लिए जाने वाले युवाओं का मुख्य उद्देश्य अच्छा रोजगार पाना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान UAE के साथ साथ सभी खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि UAE की कुल आबादी में 25% भारतीय हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर दुबई पर्यटन की नजर से पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है। पूरे UAE में लगातार नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग से लेकर फाइनेंस तक हर फील्ड के स्टूडेंट्स UAE का रुख कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद ज्यादातर छात्र यहीं पर नौकरी करने लग जाते हैं। अगर आपने भारत से भी पढ़ाई की है तो भी UAE में आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि भारत के युवा UAE के मुकाबले काफी ज्यादा कमा के सरकार को देते हैं। बदले में सरकार युवाओं को दिल खोल के पैसा देती है। इटली। दोस्तों, पिछले कुछ समय में देखा गया है कि इटली जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर आपको सस्ते कॉलेजेस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ रहना अन्य यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज की तुलना में काफी सस्ता है। ज्यादातर देखा गया है कि इटली जाने वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर हाई क्लास बैकग्राउंड से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ने के साथ साथ घूमने फिरने की भी कई सारी जगहें मिल जाती हैं। अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं तो इटली एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर एक आराम की जिंदगी आप बिता सकते हैं। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया और यूनिवर्सिटा कैथोलिका डेल सेक्रो कोर में बड़ी संख्या में भारतीय युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर 5 सालों के दौरान भारतीय छात्रों की संख्या में 400% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यूजीलैंड भारतीय युवाओं के बीच कितना पॉपुलर हो रहा है। खास तौर पर लड़कियां न्यूजीलैंड में पढ़ने के लिए ज्यादा प्रेफर कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड की गिनती दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में की जाती है। यहाँ अपराध की संख्या बहुत कम है और इसीलिए न्यूजीलैंड की ज्यादातर जेलें खाली पड़ी रहती हैं। यहाँ के इंस्टीट्यूट दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस,
मरीन इंजीनियरिंग और जियोथर्मल एनर्जी की पढ़ाई की यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांड है। साथ ही इस देश में रहना भी दोस्तों काफी अफोर्डेबल है। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड टेरिटोरियल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा भी कई अन्य संस्थान और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। जर्मनी। दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने जर्मनी को इन देशों की सूची में शामिल किया है जहां सबसे ज्यादा संख्या में विदेशी छात्र पढ़ने जाते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज छात्रों से भाई एक तो फीस नहीं लेती और अगर लेती भी है तो वो बहुत कम होती है। थोड़े से रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बदले में आप यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन ले सकते हैं। इसलिए जर्मनी का लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है और ये यूरोप के सबसे सशक्त देशों में गिना जाता है। जर्मनी की 350 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आप अपनी मर्जी के मुताबिक 800 कोर्सेज में से कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। हर साल 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जर्मनी के कॉलेज स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। साथ ही यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स साल में 120 दिन फुल टाइम जॉब या फिर 240 दिन हाफ टाइम जॉब पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। इस जॉब से छात्र आसानी से अपने रहने, घूमने फिरने और खाने का खर्चा निकाल लेते हैं और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों पिछले 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में लाखों की संख्या में विदेशी छात्रों को आकर्षित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 8,12,000 से ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी और अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 10 लाख के ऊपर है। वहीं भारत के भी लगभग 71,000 छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं। एशिया के युवाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना काफी आसान होता है। यहाँ के वीजा छात्रों को आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ जाने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया की बेस्ट 100 यूनिवर्सिटीज में 20 यूनिवर्सिटीज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ही हैं। यहाँ पर छोटे बड़े कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस मिलाकर 12,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा दे रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में आप हफ्ते में 20 घंटे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जिससे पढ़ाई के दौरान अपना खर्चा आप खुद उठा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम जाने वाले भारतीय युवाओं में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2019 में 20,000 लोगों को यूके का वीजा मिला था, तो वहीं साल 2020 में 37,000 से ज्यादा इंडियंस ने हायर स्टडीज के लिए यूके का रुख किया। यूके में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स को आकर्षित करती हैं। भारत के अलावा चीन के भी हजारों लोग हर साल पढ़ने के लिए यूके जा रहे हैं। यहाँ पर 1 साल से लेकर 4 साल तक के कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा शामिल है। साथ ही यूके की सरकार बच्चों के लिए हर साल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करती रहती है, जिससे स्टूडेंट्स को आर्थिक तौर पर काफी मदद मिलती है। यूएसए। फॉरेन स्टडीज के मामले में यूएसए भारतीयों की पहली पसंद है। अमेरिका को दोस्तों आज यूं ही महाशक्ति नहीं कहा जाता। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका में आज के समय में 4,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा हैं। दुनिया के 14 लाख से ज्यादा बच्चे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 1,86,000 स्टूडेंट सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज शिक्षा के मामले में पहले नंबर पे आती है। इसलिए साउथ कोरिया और चीन के भी हजारों स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका में ग्रेजुएशन 4 साल की होती है। यहाँ की एक खास बात जो युवाओं को आकर्षित करती है वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को अपना कोर्स पसंद नहीं आ रहा या फिर उसका मन दूसरी शिक्षा में जा रहा है तो वो 1 या 2 साल बाद भी अपना कोर्स चेंज कर सकता है। लेकिन भारत में एक बार अगर किसी बच्चे ने कोई फील्ड सिलेक्ट कर ली तो उसके लिए उस लाइन से बाहर आना काफी मुश्किल हो जाता है। कनाडा। दोस्तों कनाडा को भारतीयों का दूसरा घर भी कहा जाने लगा है और खास तौर पर सिख समुदाय के लोगों के बीच ये देश काफी पॉपुलर हो रहा है। कनाडा में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें मिनी पंजाब के नाम से भी पहचान मिलने लगी है। कनाडा में पढ़ने वाले कुछ बच्चों में से 34% बच्चे विदेशी हैं। साल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2,19,000 भारतीय बच्चे स्टडी वीजा पर कनाडा गए हुए हैं। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी और MSc मास्टर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज भारत को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही हैं। कनाडा में ज्यादातर बच्चे एनिमेशन, लिबरल आर्ट्स, मास मीडिया, PR और बिजनेस स्टडीज जैसे कोर्सेज की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। कनाडा का वीजा भी स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाता है। कनाडा में फ्रेंच और इंग्लिश बोली जाती है और ज्यादातर आबादी इंग्लिश में ही बात करती है, इसलिए लैंग्वेज का बैरियर यहाँ पर कम हो जाता है। साथ ही कनाडा सरकार द्वारा पढ़ाई में अच्छा करने वाले युवाओं को परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे वो 10 देश जहाँ पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा रशिया, चाइना, आयरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क जैसे तमाम देश हैं जहाँ पर भारतीय बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं।
विदेश में पढ़ाई के लिए जाने में देखिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो युवा विदेश में पढ़ाई करने के बाद हमेशा के लिए वहीं बसने का फैसला करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं समझना चाहिए कि अपने देश के लिए उन्होंने क्या किया। जिस देश में उनका बचपन बीता है, जहाँ की संस्कृति और परंपरा उनके खून में दौड़ रही है, उसको छोड़कर विदेश में जाकर वो सेटल हो रहे हैं। ब्रेन ड्रेन की ये समस्या लगातार युवाओं में बढ़ती जा रही है। इनमें कहीं न कहीं दोष देखिए सरकार का भी है। सरकार को भारत में अच्छी एजुकेशन के साथ साथ रोजगार भी लाने होंगे। यदि युवाओं को भारत में अच्छी नौकरी मिलेगी तो शायद वो बाहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में विचार नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, रिश्तेदारों के संग शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।